यम छु सारी एकी साइड एक साइड। यहाँ बिजली नहीं है, वो क्या कैंडल्स पे चलेंगे वो लाखों करोड़ वाली फर्में? स्कूल भी बनेंगे, कॉलेज भी बनेंगे, ब्रिज भी बनेंगे, यूनिवर्सिटियां भी बनेंगी, अस्पताल भी बनेंगे, वो हमें करना ही करना है। आपने क्या कश्मीरियों को बेवकूफ समझ के रखा है? कश्मीरी दुनिया की सबसे इंटेलिजेंट कौम, सबसे पॉलिटिकली अवेयर कौम, झूठ का डिंडोरा पीट रहे हैं पिछले साल से। उस झूठ को कहीं पे तो हमें रोकना है ना, एहसान नहीं कर रहे हैं, वो करना ही करना है डेवलपमेंट। वो कैसे आप नहीं करेंगे अगर आप MP या MLA बने? आज भी वो हजारों की तादाद में मुल्क भर के जेलों में पड़े हुए हैं। अब उनके माँ बाप उनको वहां देखने भी नहीं जाते। वो कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, ना आने के ना जाने के, हम कैसे आएंगे जाएंगे। आपने टीवी चैनलों पे दिल्ली, बंबई, अमेरिका और इंग्लैंड से एनालिस्ट लाए बात करने के लिए कश्मीर पे। कश्मीरी की कहीं पार्टिसिपेशन ही नहीं, बात कश्मीरी के ऊपर हो रही है, उसको मौका ही नहीं मिल रहा है कहीं बात करने का। नेशनल प्लेटफॉर्म पे वो बातें कहे जो हमारे दिल में अंदर दब गई हैं। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A की मनसूखी के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में पार्लिमानी निशस्त में इंतखाबात हुए। इधर सेंट्रल कश्मीर पार्लिमानी निशस्त में इंतखाबात इख्तिताम को पहुंचे, लेकिन इधर नॉर्थ कश्मीर में अभी इंतखाबात होना बाकी है। 20 और 25 तारीख का जो है अभी इंतजार है, और 20 को बारामुल्ला पार्लिमानी निशस्त में और 25 को जनूबी कश्मीर के अनंतनाग रजौरी पार्लिमानी निशस्त में। इधर सेंट्रल कश्मीर पार्लिमानी निशस्त में अब की बार सबसे ज्यादा लोगों ने वोटिंग में हिस्सा लिया। वही हस्बे इक्तदार वाली पार्टी यह समझती है कि दफा 370 की मनसूखी का पॉजिटिव जवाब है। वही हस्बे इख्तिलाफ वाली जमात यह समझती है कि यह बीजेपी की जम्मू कश्मीर में हार है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है नेशनल कॉन्फ्रेंस की मशहूर और मारूफ स्पोक्स पर्सन सारा हयात शाह साहिबा। मैम आपका बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैम किस तरीके से देखते हैं दफा 370 की मनसूखी के बाद इंतखाबात हुए, बीजेपी समझती है कि ये पॉजिटिव चेंज है, आप समझते हैं कि ये बीजेपी की जम्मू कश्मीर में हार है? बीजेपी ने 3 कैंडिडेट्स नहीं खड़ा किए यहाँ, जो टीम्स हैं ABCDE उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि उनकी लीडर ने खुद कहा, जब उनसे पूछा गया, आपने वो इंटरव्यू देखी होगी, उन्होंने कहा जब उनसे पूछा गया कि आपने कैंडिडेट्स क्यों नहीं खड़ा किए, कहती कैसी बात कर रहे हैं आप, ये जो बाकी कैंडिडेट्स हैं, तो हमारा नाम उन्होंने लिया। कहती उमर अब्दुल्ला पार्टी को छोड़ के बाकी जो कैंडिडेट्स हैं वो हमारे ही तो कैंडिडेट्स हैं, और किसके कैंडिडेट्स हैं वो? तो हम पहले दिन से कह रहे आ रहे थे कि ये टीम A, टीम B, टीम C है। तब आप ही मीडिया वाले भाई सवाल पूछते थे कि आप लोगों को किस तरह पता है। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने जो है सच वो आप लोगों के सामने भी ला दिया और पूरी जम्मू कश्मीर के सामने भी ला दिया। देखिए ये सारे इस वक्त एक तरफ है, हम एक तरफ है। इन्होंने जो झूठ बोले 5 अगस्त 2019 से अभी तक, वो झूठ जो है वो सारे एक्सपोज हो चुके हैं। यहाँ जी लाखों करोड़ आएंगे, फर्में आएंगी, यहाँ बिजली नहीं है, वो क्या कैंडल्स पे चलेंगे वो लाखों करोड़ वाली फर्में? वो किस पे चलेंगी? शमाओं पे चलेंगी या लालटेन पे आप चलाओगे उसको? तो ये सारी जो चीजें हैं, इन्होंने जो झूठ बोले, UAPA और PSA हमारे को दिया। आज आप सुबह न्यूज पढ़ते हैं जी फलाना को नौकरी से निकाला क्योंकि इसका जी कोई रिश्तेदार ने जी कुछ किया। अच्छा जी फलाने को पासपोर्ट नहीं मिल रहा है, इसकी जी रिश्तेदार की कोई जी मिलरेंट लिंक। तो ये जो सितम ज़रीफी का एक माहौल हमारे ऊपर चल रहा है इस वक्त, इसको कहीं ना कहीं हमें लगा कि नहीं, हमें उठना चाहिए, अपने स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट्स देने चाहिए। फिलहाल अगर पार्लिमानी इलेक्शन हो रहे हैं, जो हमारे पास सबसे अच्छे बोलचाल वाले कैंडिडेट हैं उन्हें पार्लियामेंट में भेजिए, ताकि वो कश्मीरी की, आपकी, मेरी, इनकी आवाज़ जो है वो बुलंद कर सके वहाँ पर, ताकि वो नेशनल प्लेटफॉर्म पे आए और नेशनल प्लेटफॉर्म पे वो बातें कहे जो हमारे दिल में अंदर दब गई हैं, जिन बातों पर हमें UAPA और PSA का सामना करना पड़ता है, जिन बातों पर हमारे नौजवान जेलों में हैं। 5 अगस्त को जो इन्होंने नौजवान उठाए उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन बोला गया, आज भी वो हजारों की तादाद में मुल्क भर के जेलों में पड़े हुए हैं। अब उनके माँ बाप उनको वहां देखने भी नहीं जाते। वो कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, ना आने के ना जाने के, हम कैसे आएंगे जाएंगे। और जेल में जो दिक्कतें हमें पेश आती हैं वो अलग। हमने जी जाना ही छोड़ दिया, अपने बच्चों से मिलना ही छोड़ दिया। आप देखिए ये कितनी मुसीबत की बात है। 5 साल हो गए हैं उनके बच्चों को, पता नहीं कहां कहां जेलों में माँ बाप बच्चों को देखने भी नहीं जा रहे हैं। इन मुसीबतों से किसी ने तो निकालना है ना हमें, किसी ने तो हमारी आवाज बुलंद कर दी है ना, किसी ने तो हमारी मुसीबतों के बारे में बात कर दी है ना। पूरे मुल्क को सच तो बोलना है ना किसी ने। ये जो झूठ का डिंडोरा पीट रहे हैं पिछले साल से, उस झूठ को कहीं पे तो हमें रोकना है ना। तो
इसलिए ये इलेक्शन जरूरी है। मैम, आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि दफा 370 की मनसूखी के बाद दिल्ली से पूरी दुनिया में यानी बैनुल अक़वामी सतह पर भी ये नैरेटिव आम किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में हालात पुरअमन है और जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पर गामजन है। किस तरह देखते हैं, आपका रद्द-ए-अमल क्या है? जी हाँ, स्टोन पेल्टिंग नहीं होती है, ये बात मैं बिल्कुल मानती हूँ, लेकिन उसके साथ ये भी मानती हूँ कि यूएपीए और पीएसए जो है वो पीछे ही है। उसमें अगर आप फेसबुक या ट्विटर या इंस्टाग्राम पे कुछ ऐसा लिख देते हैं, उस पे आपको यूएपीए और पीएसए लग जाता है। कितने आप जैसे जर्नलिस्ट भाइयों के नाम लूं जो अनफिल्टर्ड दिखा रहे थे सोशल मीडिया पे अपना जो भी होता था, वो आज जेलों में है। अब मीडिया भी डरती है सवाल पूछने से, सही सवाल पूछने से या दिखाने से। आप लोगों को काटना पड़ता है। इसने यहाँ पे ये बोला, नहीं काट दो वरना शाम को एजेंसी आएगी, फोन करेगी, मुझे उठा के ले जाएगी, फिर क्या करूंगा, मेरे बीवी का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। ये मुसीबतें ला खड़ी कर दी हैं इन्होंने। और फिर उसके बाद ये जो ये बड़े बड़े दावे करते हैं, ये कौन सी बड़ी बात है आप डरा के रखे लोगों को और उसके बाद कहें कि इनका मुंह जी बंद है। आपने जी मुंह पे पट्टी लगाई है, उसके बाद बंद ही रहेगा ना पट्टी। पट्टी के बाद मुंह कैसे खुलेगा? हाथ पीछे से किसी के बांध दो, सामने मुंह पे पट्टी लगा दो, फिर वो बात कैसे करेगा? ये वही किया है इन्होंने, हमारे हाथ पीछे से बांध दिए, मुंह पे पट्टी लगा दी है, फिर कहते देखो जी हाँ हाँ हाँ, ये बात ही नहीं कर रहा है। कैसे करेंगे? आपने मौका दिया, आपने जब हमारे कानून खत्म किए, यहाँ पे हमारा स्पेशल स्टेटस खत्म किया, आपने हमें कहीं पार्टिसिपेशन का मौका दिया? क्या हमें यह हक दिया कि हम अपने आप को कहीं डिस्कस कर रहे हैं? आपने टीवी चैनलों पे दिल्ली, बंबई, अमेरिका और इंग्लैंड से एनालिस्ट लाए बात करने के लिए कश्मीर पे। कश्मीर की कहीं पार्टिसिपेशन ही नहीं, बात कश्मीरी के ऊपर हो रही है, उसको मौका ही नहीं मिल रहा है कहीं बात करने का। अरे कैसी बात करते हैं आप? आपने क्या कश्मीरियों को बेवकूफ समझ के रखा है? कश्मीरी दुनिया की सबसे इंटेलिजेंट कौम, सबसे पॉलिटिकली अवेयर कौम, सियासत आपको सिखाएंगे, बताएंगे। उन्होंने निचोड़ के पी ली है वो सियासत, और आप सोचते हैं कि ऐसे ही लोगों को आप बेवकूफ बनाएंगे? नहीं बना सकते हैं, सब कुछ जानते हैं कश्मीरी। तो मैम, ये बात जो आम आज गर्दिश कर रही है और कई सारे सियासी रहनुमा अपनी स्पीच में, अपनी कैंपेनिंग के दौरान इस बात को अक्सर यूज करते हैं। मैं थोड़ी सी वजाहत आपसे चाहूंगा कि जो बड़े बड़े कानून जैसे टाडा वगैरह आप पर इल्जामात लग रहे हैं, या यूं ये भी इल्जामात लग रहे हैं कि दफा 370 को सुप्रीम कोर्ट ने ठप्पा लगा दिया, मोहर लगा दिया, मनसूख कर दिया। इस पर भी अब नेशनल कॉन्फ्रेंस सियासत कर रही है, लोगों को बेवकूफ बना रही है। किस तरह देखते हैं मैम इसको? टाडा एक सेंट्रल कानून है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। पता नहीं ये कौन से बेवकूफ लोग हैं जो खुद को लीडर कहते हैं और फिर ऐसी बेवकूफाना बातें करते हैं। इनको पता ही नहीं है, इनको कानूनों के बारे में कुछ पता ही नहीं है, कुछ भी आप लोगों को दे देते हैं। आप क्रॉस क्वेश्चन किया करिए, आप पूछा किया करिए, क्या आपको पता नहीं है ये कानून कहां का है? कैसे आप बोल रहे हो? हम कैसे लाएंगे? ये ऐसी बात होगी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जी मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशन बना दी। हम कैसे बनाएंगे? हम कौन है? कैसे कर पाएंगे हम तो एक रीजनल पार्टी है। हम पूरे मुल्क की पॉलिसी कैसे बदलेंगे? हिंदुस्तान की पॉलिसी हम बदल सकते हैं क्या? बेवकूफ बात। और दूसरी बात क्या था आपका दूसरा सवाल? बिल्कुल, दफा 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट, उसमें रिव्यू पेटिशन हो सकती है। पॉलिटिकली हम ये लड़ाई यहां लड़ रहे हैं, हमने बंद नहीं की है। आप देखते होंगे हम रोज इसके बारे में बात करते हैं। मैं, मेरी तंजीम, मेरी लीडरशिप हर रोज इसके बारे में बात करती है। वो कोई दिन नहीं है जिस दिन हम इसके बारे में बात नहीं करते। आप लोगों भाइयों के साथ, आप लोगों के सामने, आपके कैमराओं के सामने हम बोलते हैं ये हमारे हकूक थे, हमें ये वापस चाहिए। आपने ये छीने धोखे से, हमें बिट्रे करके। आपने हमारी पार्टिसिपेशन कहीं नहीं रखी, आपने हमें धोखा दिया। हमारे कवानीन, हमारे राइट्स, हमारी तशख्खुस, हमारी शिनाख्त, हमारी इज्जत हमें वापस करिए। ये हम रोज कहते हैं और ये हम कहते रहेंगे जब तक हम इन राइट्स को वापस हासिल नहीं करते। ये लोग क्या कहेंगे, ये बाकी पार्टियां, ये टीम ए बी सी डी, ये कहते हैं छोड़ो जी, इससे क्या होगा, सड़कें बनाइए, कॉलेज बनाइए। वो तो बनाते ही हैं, वो हम ही ने बनाए हैं 70 साल, और वो हम आगे भी बनाएंगे, उसमें कहीं रुकावट नहीं आएगी। स्कूल भी बनेंगे, कॉलेज भी बनेंगे, ब्रिज भी बनेंगे, यूनिवर्सिटियां भी बनेंगी, अस्पताल भी बनेंगे। वो हमें करना ही करना है। वो लोगों के लिए कोई हम एहसान नहीं कर रहे हैं, वो करना ही करना है डेवलपमेंट। वो कैसे आप नहीं करेंगे अगर आप MP या MLA बने? तो मैम, लेकिन हमारे लिए हमारी शनाख्त भी जरूरी है, हमारे लिए हमारी तशख्खुस और हमारी इज्जत भी जरूरी है। हम उनको वापस लेके रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में भी रिव्यू पिटीशन डालेंगे और पॉलिटिकली ग्राउंड पे हम उस सिचुएशन को सुबह से शाम तक हर रोज लड़ते हैं।
मैम एक चीज जिसने आम लोगों को परेशान कर दिया है, जब भी कहीं पे भी इलेक्शन कैंपेन होती है तो एक अहम मंशूर सामने नहीं होता है। एक पार्टी दूसरी पार्टी पे तनकीद, एक पार्टी आपको कह रही है कि नहीं आप तो बीजेपी की असली पार्टी है क्योंकि आपके उमर साहब पर इल्जामात आयद हो रहे हैं कि वो मोदी साहब से मिलते थे। वही दूसरी पार्टी दूसरी पर इल्जाम। आम इंसान परेशान है, वो चाहता है मैं क्या करूं, वो अपने उम्मीदवार को चुनने में नाकाम रह जाता है। देखिए, ये पहले आपका सवाल दुरुस्त करना चाहूंगी। ये एक खुली बात है कि हमारा और बीजेपी का न कोई रिश्ता है और ना ही रहेगा। इन्हीं लोगों ने हमारी शनाख्त खत्म की धोखे से, इन्हीं लोगों ने हमें जेलों में डाला, इन्हीं लोगों ने आज हमारे भाइयों के ऊपर ये यूएपीए और पीएसए लगाते हैं, इन्हीं लोगों ने हमारे बच्चों को मुल्क भर के जेलों में फेंका है। इन्हीं लोगों के साथ हम बात करेंगे? हम इनसे बात तक नहीं करते हैं। आप बात क्या कर रहे हैं? हम इनसे इतने दूर हैं जितना जमीन और आसमान एक दूसरे से दूर है। बाकी ये जो ABCDE है, ये तो इन्होंने ही बनाए हैं, बीजेपी वालों ने ही। अब जो वो इनको स्क्रिप्ट देते हैं ये यहाँ पढ़नी शुरू कर देते हैं। कभी कभी एक ही दिन में 5 प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती हैं, आप सब वहां होते हो। पहले एक बंदा टीम A पढ़ेगी यही सेम स्क्रिप्ट, फिर टीम B पढ़ती है, फिर C पढ़ती है, फिर D पढ़ती है। मैं सोचती हूँ यार थोड़ा ग्रामर वैमर चेंज कर लो, थोड़ा सारे एक ही कहानी पढ़ रहे हो, कुछ तो चेंज करके पढ़ लो एटलीस्ट। तो ये सारे कहूंगी आपको, अपने कश्मीरी भाइयों को भी बोलूंगी, सारी एक ही साइड एक साइड, ये सारे बीजेपी के साथ है, ये सारे एक ही तरफ हैं और हम इनके खिलाफ एक तंजीम रह गए हैं। यहां पर हम कहते हैं हम नहीं हार मानेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए हम हार नहीं मानेंगे। जो इन्होंने हमसे छीना वो हम वापस लेके रहेंगे, इज्जत से, कानूनी तौर पे, सियासी तौर पे। मैम जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ की जो भी पार्टीज है तो PAGD को बनाया गया था ताकि एक यकजहती हो, लेकिन उसके बाद स्प्लिट हो गई। तो क्या समझते हैं कि जो PAGD का स्प्लिट होना ये बाकी हरीब जमातों के लिए कैसे साबित होगा? और ये बात, दूसरी बात, जब आप आपस में यकजहती नहीं रख सकते, आप कौम में को कैसे यकजा रख सकते? बहुत अच्छा लास्ट क्वेश्चन पूछा आपने। मैं PAGD के हवाले से बात करूंगी। PAGD बनाने वाले हम थे, हमने सब तंजीमों को एक साथ इकट्ठा किया और हमने कहा, आपको ये ख्याल होगा कि उस वक्त हम स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी थे 19 में, क्योंकि हमने 3 पार्लियामेंट सीटें जीती थी। बाकी तंजीमों के पास यहाँ कुछ था नहीं। हमने उन तंजीमों को बुलाया, हालांकि काफ़ी सतहों पे लोगों ने हमें कहा कि आप अपना नुकसान कर रहे हैं, बाकी तंजीमों को ऑक्सीजन दे रहे हैं। हमने कहा रहने दो, ये तंजीमी बात नहीं है इस वक्त, ये इस वक्त जम्मू कश्मीर की रियासत की बात है, ये 1.25 करोड़ लोगों की बात है। बाकी चीजें बहुत छोटी होती हैं जब आप लोगों की बात करते हैं। लोग हर चीज से बहुत ऊपर है, लोग पैरामाउंट हैं। तो ये आज इन 1.25 करोड़ लोगों की बात है। हमने इनको इकट्ठा किया, हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया, इन लोगों को साथ लाया, धीरे 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 करके ये सारे भाग्य कोई ना कोई बहाना बना के, चाहे दिल्ली के प्रेशर्स थे, चाहे कोई भी प्रेशर्स थे, इन्होंने साथ नहीं दिया, इन्होंने नहीं वादा निभाया जो इन्होंने किया जब हमने PAGD बनाया। बहुत नाराज लग रहे हैं। नाराज नहीं, हर्ट हूं कि कभी कभी बुरा लगता है एज अ कश्मीरी कि कितनी मेहनत की उस वक्त हम लोगों ने इनको सबको एक ही प्लेटफॉर्म, एक ही अम्ब्रेला के नीचे लाने के लिए, और उसके बाद आज जब हम देखते हैं ये लोग किस तरह एक एक करके अपने अपने रास्ते निकल गए। उस वक्त लोगों ने हमें आगाह किया था, कहा था पता नहीं ये लोग टिकेंगे। हमने कहा था आप फिक्र मत करिए, ये इस वक्त कश्मीर की बात है, बहुत बड़ी बात है, सारे साथ देंगे। लेकिन आज अफसोस होता है कि वो लोग अपने मफाद के लिए PAGD छोड़ के चले गए। लेकिन इंशाल्लाह सच्चाई की ही जीत होगी। मैम आखिरी सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि एक बात जो आम की जा रही वो है खानदानी राज को लेकर। ये इल्जामात आयद हो रहे हैं कि ये चाहते हैं कि खानदानी राज मुस्तहकम रहना चाहिए। अब ये बात भी गर्दिश कर रही है कि अब उमर साहब के 2 बेटे भी असेंबली इलेक्शंस में आ रहे हैं, तो किस तरह देखते हैं इस इल्जाम को खानदानी राज को लेकर? उमर साहब के बेटे, उन्होंने मेरे ख्याल से 1-2 इंटरव्यूज में कहा हम अपने वालिद को यहाँ कैंपेन में प्यार से, अपने दिल से, अपने खुशी से सपोर्ट करने आते हैं। आप अपने वालिद के साथ जाते होंगे ना जब उनका कुछ खास दिन होता होगा, जाते होंगे ना? मैं भी जाती हूँ, चाहे उनका कुछ बहुत अच्छा दिन हो, चाहे कभी उनकी तबीयत अच्छी ना हो, तो मैं भी उनका साथ देती हूँ उस दिन। और आप यही उम्मीद
कल को करेंगे जब आपके अपने बच्चे होंगे, कि वो लोग भी इसी तरह आपका साथ दें, आपके अच्छे खुशी वाले दिन आपके साथ खड़े रहे और आपके दुखी वाले दिन भी आपके साथ खड़े रहे। और उसके बाद जो ये मीडिया ने नहीं, मीडिया की नहीं, एक बंदे ने प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की, जो बंदा किसी के ट्यून्स पे नाचता है, उसने खुद ये बात अपने न्यूज़ उस पे चलाई। फिर उमर साहब के एक बेटे ने उस पे जवाब भी लिखा। उन्होंने कहा जी हम यहाँ कोई इलेक्शन लड़ने नहीं आए हैं, आप क्यों ये झूठ फैला रहे हैं, और हम अपने वालिद का सपोर्ट करने आए हैं। क्या हम अपने वालिद का सपोर्ट नहीं कर सकते? मतलब हम कभी कभी कितना नीचे गिर जाते हैं। जहाँ तक आप खानदानी राज की बात कर रहे हैं, खानदानी राज वहाँ होता है जहाँ इलेक्शन नहीं होते हैं, ठीक है। यहाँ हमें लोगों से वोट मांगना पड़ता है, उन्हें कहना पड़ता है कि 50 कैंडिडेट्स हैं, मैं भी एक हूँ, मैं इन 50 से बेहतर क्यों हूँ, मुझे कन्विंस करना पड़ता है। अगर लोग कन्विंस होते हैं वो मुझे वोट देते हैं, अगर वो कन्विंस नहीं होते हैं वो मुझे नहीं वोट देते, क्योंकि एक इलेक्टोरल सेटअप है, डेमोक्रेटिक सेटअप है। इसमें खानदानी राज कैसे चलेगा? मतलब मैं बादशाह, मेरा बेटा कैसे बादशाह बनेगा? उसने तो इलेक्शन लड़नी है ना। बिल्कुल। खानदानी राज उन मुल्कों में चलता है जिन मुल्कों में बाप से सीधे बेटे के हाथ में हुकूमत आ जाती है। यहाँ पे तो इलेक्शन वाली चीज है ना, यहाँ वो तो बादशाही सेटअप तो है ही नहीं। यहाँ तो लोग डिसाइड करते हैं ना। जब किसी ने यहाँ पे राज करना है तो पहले उसने लोगों के पास जाना है। जब लोगों को लगेगा ये बाकियों से बेहतर है, वो उसको अपना वोट देंगे। जब वो अपना वोट देंगे फिर रिजल्ट आएंगे, फिर जब वो जीतेगा उसके बाद वो कुछ बनेगा। तो ये बेवकूफाना बातें, खानदानी राज, वो ये, और जो ये लोग कहते हैं उनके सबके फादर्स पॉलिटिशियंस। चलिए बहुत शुक्रिया आपका मैम, थैंक यू सो मच। चलिए जी, आप देख रहे हैं कश्मीर आरा, और आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की मशहूर और मारूफ स्पोक्स पर्सन सारा हयात शाह साहिबा। इनका भी शुक्रिया अदा करेंगे। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। इकबाल बशीर के साथ में मंजूर डार, कश्मीर आरा के लिए।